बहता है मन कहीं, कोई जानता नहीं, कोई रोक ले नहीं। भागे रे मन कहीं आगे रे मन कहाँ जाए, कहीं जाने ना। भागे रे मन कहीं आगे रे मन कहाँ जाए, कोई जाने ना। बहता है मन कहीं। जय श्री कृष्णा। आध्यात्म आपके अपने चैनल पर मेरी सोल फैमिली आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अपने इस चैनल पर प्रतिदिन एक वीडियो योगा का डालती हूँ, आसन, जिससे हमारे तन और मन दोनों सुंदर रहते हैं। जब हमारा अनाहत चक्र जागृत होता है तो हमारे मन की दशा कुछ ऐसी ही रहती है कि वह कहाँ किस तरफ जा रही है। एक ठंडी हवा का झोंके की तरह मन प्रफुल्लित रहता है और हर चक्र को जागृत करने में हमारे जीवन में योग का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, आसन का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। आज मैं जिस आसन के बारे में बताने जा रही हूँ, उससे शरीर को तो फायदे बहुत मिलते ही हैं, पर उससे एक सबसे बड़ा जो फायदा है वह है कि यह हमारे अनाहत चक्र को खोलने में काफ़ी मदद करता है। इसलिए यह आसन बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इसको कहते हैं उष्ट्रासन। उष्ट्रासन, ऊंट को संस्कृत में उष्ट्र बोलते हैं, इसलिए इस आसन का नाम है उष्ट्रासन। जिसको अपने कमर, छाती एवं कंधे मजबूत करने हैं, क्योंकि आजकल के आपाधापी की ज़िंदगी में कमर का दर्द, कंधों का दर्द एक सामान्य सी बात हो गई है, तो वह ये आसन प्रतिदिन करे। कुछ दिन के ही अभ्यास से, प्रयास से उसको इन दर्दों से राहत मिलती है। यह पूरे शरीर को खोलता है और हमारे अनाहत चक्र को जागृत करता है। यह हमारे शरीर का जो चौथा चक्र है उस पर इसका बहुत असर होता है। शरीर को बहुत ही सुंदर और लचीला बनाता है। और जब हृदय चक्र, जिसे अनाहत चक्र कहते हैं, खुलता है तो इससे आध्यात्मिक ऊर्जा सक्रिय होती है। व्यक्ति की ऊर्जा, चेतना और भावनाओं का विस्तार होने लगता है। उष्ट्रासन करने के 5 आसान स्टेप्स, जिसे आप नियमित कर अपने स्वास्थ्य व शरीर को मजबूत कर सकते हैं। जाने कैसे इसको किया जाता है। सबसे पहले योगा मैट पर घुटने के सहारे बैठ जाएं। अपने घुटनों की चौड़ाई कंधों के बराबर रखें और तलवे पूरे फैले हुए आसमान की तरफ रखें। अब अपनी रीढ़ की हड्डी को पीछे की तरफ झुकाते हुए दोनों हाथों को एड़ियों पर टिकाने की कोशिश करें। ध्यान रखें कि इस समय आपकी गर्दन पर अत्यधिक दबाव ना पड़े और कमर से लेकर घुटनों तक का हिस्सा सीधा रहे। शुरुआत में अपने दोनों हथेलियां तलवे तक पहुंचने में बहुत तकलीफ होती है, शरीर में बिल्कुल लचीलापन नहीं होता, तो सिर्फ दोनों हथेलियां अपने कूल्हे तक रख सकते हैं। धीरे 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 वह आप जमीन तक अपनी हथेलियों को ले जाके रख सकती हैं। शरीर में इतना लचीलापन आ जाता है और इससे हमारा पूरा शरीर खुलता है। हमारी छाती, कंधे, कमर सब में बहुत मजबूती आती है। जब दोनों हथेलियां पीछे के दोनों तलवों पे रहें तो उसी मुद्रा में, उसी पोज में 5 से 10 बार गहरी सांस लें और फिर धीरे धीरे सामान्य स्थिति में आ जाएं।
जिसको गर्दन में दर्द, चोट की परेशानी है, वह तनाव है गर्दन में, वह इसे न करें। घुटनों में अगर दर्द है तो भी इसे बहुत ही आराम से, सावधानी से करें। और इसके जो फायदे होते हैं, इससे हमारी थकान, चिंता, ये सब दूर होता है। और मासिक धर्म में भी जो दर्द होता है उससे राहत मिलती है। शरीर के 3 हिस्सों को यह मजबूत करता है। और सबसे बड़ा उपयोगी यह है कि इससे हमारा अनाहत चक्र खुलता है, हार्ट चक्र खुलता है, जिससे कि हमारे अंदर स्वाभाविक रूप से प्रेम, करुणा, दया, सुंदरता अपने मन में प्रकट हो जाती है। इस आसन को प्रतिदिन करें, बहुत ही आराम से, धीरे धीरे करें, क्योंकि शुरुआत के दिनों में इसके अभ्यास से कमर में दर्द, पीछे की तरफ मुड़ता ही नहीं शरीर। तो बहुत ही आराम से, धीरे धीरे करें। और जब कुछ दिन का अभ्यास हो जाता है तो बहुत ही आसानी से यह आसन हो जाता है, सहजता से।